शांति। गुड मॉर्निंग। इस समय सारी ही दुनिया, सबके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। आने वाला समय क्या होगा, क्या होने वाला है। और न सिर्फ सारी दुनिया के मन में है प्रश्न हैं, लेकिन कुछ कुछ बाबा के बच्चों के मन में भी प्रश्न हैं। और प्रश्न होते ही हैं कभी ना कभी। बाबा मुरली के माध्यम से टाइम टू टाइम उनको आंसर भी करते हैं। तो आज की मुरली बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है कि ये कई सारे ऐसे प्रश्नों का जवाब देती है, दुनिया वालों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो गोल्डन जुबली जब बनाई जा रही थी यज्ञ की 1986 में, जब यज्ञ को 50 वर्ष हुए थे, तो वो एक बहुत खास विशेष ईयर था। और बाबा ने काफ़ी गंभीर इशारे समय के बारे में उस समय दिए। तो जिन्होंने उन इशारों को समझा, उन्होंने अपने पुरुषार्थ की दिशा और दशा चेंज की। और लेकिन हम सभी को मौका मिला है कि हाँ, हम आज इस मुरली को पढ़ें। तो निश्चित ही हमारे पुरुषार्थ में ये एक लैंडमार्क मुरली होनी चाहिए, एक नई दिशा देने वाली, एक नया टर्निंग पॉइंट देने वाली। आज की मुरली में क्या क्या बाबा ने बताया है। सबसे पहली बात बाबा ने जो बार बार एम्फेसाइज की है वो ये है कि जो नई दुनिया आने वाली है, स्वर्णिम दुनिया जो आने वाली है, वो निश्चित है, अटल है, भावी है, वो होना ही है। क्यों होना है, बाबा ने उसके बारे में विस्तार से बताया है। तो सबसे पहली बात है, बाबा ने कहा कि बाबा समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। क्यों हैं हम समर्थ बच्चे? क्योंकि हमने दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा समर्थ कार्य हाथ में लिया है। सो दिस इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन द वर्ल्ड कि हम कलयुग को सतयुग में परिवर्तन कर दें, युग ही परिवर्तन कर दें। दिस इज द बिगेस्ट टास्क इन हैंड। लेकिन यह कार्य हुआ ही पड़ा है और भावी अटल है। ये संकल्प हमें अपने मन में आज इतनी बार और इतना पावरफुल इंटेंसिटी से लेकर आना है कि उसके वाइब्रेशंस चारों ओर जाए। और अगर कुछ आत्माओं के मन में कन्फ्यूज़न भी है, अगर कुछ भाई बहन, बीके भाई बहन भी ऐसे हैं जिनको कमज़ोर संकल्प है ये, तो वो भी पावरफुल हो जाए। तो इसका रिपल इफेक्ट चारों ओर जाना चाहिए कि कार्य हुआ ही पड़ा है और यह भावी अटल है। क्यों अटल है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। क्यों है ऐसा अटल निश्चय? क्योंकि ना तो ये किसी आत्मा का कार्य है, ना किसी ये महात्मा का कार्य है, ना किसी ये धर्मगुरु का कार्य है, ना ही किसी राजनेता का यह प्लान है। यह डायरेक्ट परमात्मा का कार्य है। द क्रिएटर हिमसेल्फ हैज़ दिस प्लान टू ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड, सो इट इज़ इनएविटेबल। तो बाबा ने फिर कहा कि आपको स्वर्णिम दुनिया का और स्वर्णिम सूर्य दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने भी तीसरी आंख से। लेकिन दुनिया वालों के सामने क्या है? विनाश की काली घटाएं हैं, जिसमें अनसर्टेनिटी है, इनसिक्योरिटी है, कंफ्यूजन है, केओस है। लेकिन हमारे सामने क्या है? स्वर्णिम दुनिया है, स्वर्णिम सूर्य है। तो बाबा ने फिर कहा कि संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज आपकी, ये आपका आह्वान कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा विज़न है मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए भी। संपूर्ण बाप हमें बुला रहे हैं और हमारी संपूर्ण स्टेज हमें बुला रही है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे मन मनाभव का महामंत्र याद है, वैसे ही एक और समर्थ मंत्र याद रखना है। वो है, हम फरिश्ता सो देवता बने के बने। आजकल जैसे शिवानी दीदी जी बहुत बार ये बात बताती हैं अपनी क्लासेस में। लेटेस्ट उन्होंने 3 दिन पहले भी बताया। हमें ये संकल्प बार बार अपने मन में लेकर आना है कि मैं एक सतयोगी आत्मा हूँ, मैं एक सतयोगी आत्मा हूँ। तो इसमें ये बात भी आ गई कि हम फरिश्ता सो देवता हैं। तो बाबा ने कहा कि नए जीवन में, नए युग के 1 नंबर में आओ। 111, इसमें मज़ा है। अगर एक दिन की भी पीछे डिले करके आते हैं, एक दिन भी लेट हो जाते हैं, तो उसे 111 नहीं कहेंगे। तो जब हमने इतना पुरुषार्थ किया, इतना अटेंशन दिया,
तो एक दिन भी पीछे क्यों रहा जाए। फिर बाबा ने बहुत ही पावरफुल ड्रिल्स किए कुछ अभ्यास हमें बताए हैं। हालांकि बाबा ने डायरेक्टली उनको ड्रिल शब्द नहीं कहा, लेकिन बाबा जब ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे थे तो एक तरह से वो अभ्यास है 1 सेकंड में कैसे चक्कर लगाना है परम धाम का, सूक्ष्म वतन का, और कैसे 1 सेकंड में समेटने की शक्ति का प्रयोग करना है। तो ये दोनों बहुत ही विशेष अभ्यास बाबा ने आज कराए हैं, इन पे भी हम ध्यान देंगे। और आज का वरदान भी बहुत प्यारा है, वह ड्रामा वह की स्मृति होगी तो क्या क्या होगा, इसके बारे में भी नज़र डालेंगे। और क्या है आज की मुरली में, इसके अलावा जो आज एक शब्द बहुत बार मुरली में रिपीट हुआ है वो है बहुत काल। तो बहुत काल जो शब्द है वो बहुत बार आया है, तो बहुत काल की सीमा समाप्त हो रही है। ये बहुत सूक्ष्म टॉपिक है, इसको समझने के लिए थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा आपको। क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग ये हो सकता है कि टोटल टाइम के हिसाब से, संगम युग के हिसाब से देखा जाए तो अगर 1986 से पहले हम आए इस सृष्टि पे और हमने पुरुषार्थ शुरू किया, हमें वो मौका मिला, तो बहुत काल का पुरुषार्थ कहलाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लेट आते गए तो वो बहुत काल की समाप्ति का इशारा है, उसे फिर बहुत काल नहीं कहेंगे। इसमें एक बात यह समझना है कि पुरुषार्थ का बहुत काल अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। इस पॉइंट का क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि सृष्टि परिवर्तन कब होगी, और जब होगी तो क्या तब तक हम पुरुषार्थ करते रहेंगे? ऐसा नहीं है, दोनों बातों को समझना है। लेट से एज्यूम कर लेते हैं कि सृष्टि का परिवर्तन होना है 20 साल बाद, तो हम ये नहीं कह सकते कि पुरुषार्थ का समय भी 20 साल है अभी। दोनों बातें सेम नहीं है। हो सकता है पुरुषार्थ का समय हमारे पास सिर्फ 6 महीने हो सकता है सिर्फ 1 साल हो सकता है सृष्टि परिवर्तन का 10 साल हो। तो दोनों बातें डिफरेंट हैं। फिर बाबा ने कहा कि बहुत काल का व्यर्थ और अयथार्थ का जो खाता है वो अभी समाप्त करना है, और ये बिल्कुल एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। लगभग सबकी लाइफ में ये हो जाता है। बहुत काल के व्यर्थ का खाता और अयथार्थ का खाता नेगेटिव नहीं है, लेकिन व्यर्थ बहुत है, इनएक्यूरेट चीज़ें हैं, जो आवश्यक नहीं है वो हम क्यों कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि समय परिवर्तन हो रहा है। ये एक ऐसा संकल्प है कि अगर हमारे मन में छप जाए, हमारा पुरुषार्थ बहुत फोकस्ड हो सकता है। समय परिवर्तन हो रहा है, ये दृश्य हम देख सकते हैं अपनी तीसरी आंख से, पूरी दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है। समय परिवर्तन हो रहा है हर जगह, ब्राह्मण संसार में भी, लौकिक में भी। इस बदलते हुए परिवर्तन के समय में हमें क्या करना है? तो फिर बाबा ने कहा कि हमें अपनी स्मृति को, बहुत काल की स्मृति को स्वतः और सहज बनाना है। अब पुरुषार्थ में स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, बार बार भूला बार बार याद किया, ये नहीं होना चाहिए। हर समय स्वतः और सहज स्मृति होनी चाहिए। फिर बाबा ने 4 बातों की लिस्ट बताई कि कौन कौन सी मोह की बातों में हम फंस जाते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है, ये भी देखेंगे। फिर बाबा ने फाइनली कहा कि पॉइंट्स तो हैं, ज्ञान के पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन अब सार क्या है? पॉइंट बनो। सो द पॉइंट इज दैट कि बी अ पॉइंट, पॉइंट बनना है। तो काफ़ी बाबा ने काफ़ी डिटेल्ड में बहुत सारी बातें समझाई आज। तो 4 प्रकार के मोह की बातें होती हैं। पहला है स्व की प्रवृत्ति, अपनी ही लाइफ में लगे रहना। दूसरा है दैवी परिवार की प्रवृत्ति, इसमें भी बहुत समय कई भाई बहन देते थे। तीसरा है सेवा की प्रवृत्ति।
चौथा है हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति। इन चारों ही बातों से निकलने का या फिर समेटने का समय है। फिर बाबा ने जो कुछ ड्रिल्स बताई है एक दो, इनको देखेंगे। तो बहुत ही खजानों से भरी हुई काफ़ी गहरी गहरी बातों को रिवील करने वाली आज की मुरली है। तो आप सभी डायरी पेन तो हमेशा लेके ही बैठते होंगे ताकि आप मुरली में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें। भले ही एक एक दो दो शब्द नोट करें, लेकिन वो ज़रूरी है। तो शुरू करेंगे। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े से बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है, और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही यह श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। तो ये हमें दिन भर में बार बार लेकर आना है। इस वाइब्रेशन को चारों ओर फैलाना है। यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज़्यादा यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। दिस इज इवन मोर अमेजिंग। यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलोसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। तो कार्य तो हुआ पड़ा है, लेकिन क्योंकि जो यूनिवर्सल लॉ है कर्म और फल का, उसके अकॉर्डिंग बस कर्म करना है और फल तो मिलता ही जाएगा। तो ये भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। दुनिया की अनजान आत्माएं यह सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा। आजकल हेडिंग्स भी इस तरह आती है न्यूज़पेपर में, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज अनसर्टेन। फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। क्या सचमुच होगा? और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है। कोई नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो। इतना अटल निश्चय क्यों है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्वपरिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो कुछ भी हम जानते हैं वो कोई भी सुनी सुनाई बात नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण है। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही है। यह कार्य आत्माओं का, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है। परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। कितना प्यारा सेंटेंस है ये। निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। लोग कहते हैं व डरते हैं कि विनाश होगा, और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी। कितना अंतर है असंभव असंभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है, और उनके सामने है विनाश की काली घटाएं। आप सोचो ये कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। वैसे दो सिचुएशन हो सकती हैं, स्वर्णिम दुनिया या स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ है, और दूसरा है विनाश की काली घटाएं। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला लेकर आह्वान कर रही है।
विजयमाला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। कल देवता बनने वाले हो, अभी अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। तो फरिश्ता क्या करता है? वरदान बन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है, देवता नहीं कहते। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी यह महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। मन अनुभव तो हो ही गए, यह आदि का मंत्र रहा। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। तो आज से हमें एक नया मंत्र मिल गया, फरिश्ता सो देवता। तो यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह दोनों ही बातें देवता बनाती हैं। तो आजकल शिवानी दीदी इस बात पे भी बहुत फोकस करती हैं। आपने सुना होगा उनकी लेटेस्ट क्लास में कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। जितनी बार बार ये एफर्मेशन हम माइंड में लेकर आते हैं तो हमारी स्थिति देवता वाली बनती जाएगी। देवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे, इसीलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन गए, नए जन्म बन नए जीवन नए युग में 1 नंबर में आओ। संवत भी 111 हो, प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो। तो काफ़ी चीज़ें इसमें नंबर 1 है। आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फ़र्क में भी 111 से बदल जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। जैसे आजकल दुनिया में भी कहते हैं ना कि अगर आपके 0.1% मार्क्स भी कम आते हैं तो आपकी रैंक चेंज हो जाती है। तो उसी तरह से समझ सकते हैं इस बात को, एक दिन के फ़र्क से भी 111 चेंज हो जाएगा। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वह बहुत काल की सीमा अभी समाप्त हो रही है। ये काफ़ी गहरा पॉइंट है, इसको बाद में भी अच्छे से रिफ्लेक्शन करना है आपको कि क्या इसका मीनिंग है। तो उसकी डेट गिनती नहीं करो। विनाश को अंतकाल कहा जाएगा, उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का चांस भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है। मान लीजिए कि अगर हमने 10 साल पहले भी पुरुषार्थ करना शुरू किया है तो वो अल्पकाल में या थोड़े काल में ही काउंट किया जाएगा, वो बहुत काल नहीं है। तो आप सोचेंगे कि ये तो सही बात नहीं है, अब हम क्या करें। थोड़ा काल तो है, लेकिन बाबा ने फिर भी, क्योंकि बाबा रहम दिल हैं, तो कुछ कुछ बातें ऐसी बताई हैं कि कैसे फास्ट पुरुषार्थ फिर भी कर सकते हो। तो चांस फिर भी सभी को है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज इन जनरल वो बहुत काल नहीं कहलाया जाएगा। अगर आप बहुत लेट आते हैं तो आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव, स्पेशल, बहुत ही इंटेंसिव एफर्ट भी करना पड़ेगा। बहुत काल का हिसाब क्या क्या है, इस बात में और गहराई में जाएंगे। इसीलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है, इसीलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करने चाहो वह कर लो।
फिर रुलाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे, इसीलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो। नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा ना हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। तो भले ही उस समय 2000 का हिसाब लगा रहे थे, लेकिन कई भाई बहन अभी भी कुछ कुछ हिसाब लगाते हैं। बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना है। इतना हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर आना है कि टुडे इज़ द लास्ट डे। जब तक ये सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे मन में नहीं होगा तो हम राइट ट्रैक पे नहीं होंगे। वी नेवर नो कि हमारे पास कितना टाइम है, इसीलिए जितना हम फोकस कर सकते हैं बाकी चीज़ों से ध्यान हटाकर, उतना अच्छी बात है। अदरवाइज़ हमारा फोकस कैसी कैसी बातों पे दुनिया में चला जाता है। कोई अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचेगा, कोई अपने जॉब के बारे में कुछ सोचेगा, कोई अपने फैमिली के बारे में कुछ सोचेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब ठीक है, लेकिन इट हैज़ टू बी समथिंग एल्स। फोकस कहीं और है, होना चाहिए। तो पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसे नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़ा है, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा, यह नहीं सोचते रहना। हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। तो पुरुषार्थ हम कितना करते हैं और प्रारब्ध हमें कितनी मिलती है, उसको हमें समझना है। अगर हमें 84 जन्मों की प्रारब्ध का चाहिए तो 84 वर्ष तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। मतलब 1 ईयर में 1 जन्म का तो होगा एटलीस्ट, और इतना समय किसी के भी पास नहीं होता। तो हमें बहुत फास्ट करना है। अभी नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ और यथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डालते हैं, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ यह खाता अभी भी बहुत है। इसीलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसीलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन, सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी ना सुन ना देख, बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। तो भले ही ये बात बाबा ने आज से 30 साल पहले 35 साल पहले बोली, लेकिन इट इज़ स्टिल वेरी मच रेलेवेंट। अभी भी ये बात हमें समझ में आ जाए तो वो ज़रूरी है। तो बाबा का जो स्नेह का रूप है, बाबा फिर हमसे साक्षी हो जाएंगे। तो फिर समय परिवर्तन हो रहा है। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18 अध्याय की विशेषता, अभी स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति, अभी विस्मृति नहीं। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यह बहुत काल के संस्कार बन अंतमति स्वभविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। तो सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? तो बाबा ने ये नहीं कहा समझा, बाबा कह रहे हैं समझ में आया। बहुत काल की कमजोरी का हिसाब मतलब कोई कमजोरी अगर चलती रही तो फिर वो बहुत काल में काउंट हो जाएगी और वो धर्मराज के खाते में भी एंट्री हो जाएगी। सीरियस बात। इसीलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है।
बाबा अभी सिर्फ इसने का हिसाब करते हैं, फिर एक एक कर्म का हिसाब होगा। तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोह बना ही देगा। तो अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। ये बहुत ध्यान से समझना है इस बात को कि किस बात में नष्ट मोह बनना है। तो स्व की प्रवृत्ति से न्यारा, देवी परिवार की प्रवृत्ति से भी न्यारा, सेवा की प्रवृत्ति से भी न्यारा और हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोह अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है बाबा का। तो कई बार हम समझते हैं कि हमें सिर्फ दुनिया की चीज़ों से न्यारा होना है, दैट इज़ राइट, लेकिन समटाइम्स हमें देवी परिवार की प्रवृत्ति और सेवा की प्रवृत्ति, इनसे भी नष्ट मोह तो होना ही है, नहीं तो फिर स्मृति स्वरूप बन नहीं सकेंगे, बाकी सब चीज़ें ही याद आएंगी। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोह बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना, समझा? तो पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज़्यादा हैं, इसीलिए पॉइंट्स क्या सुनाए, पॉइंट्स तो हैं, लेकिन अभी पॉइंट बनो, यानी कि सारे विस्तार को सार में समाना है। तो सदा श्रेष्ठ कर्मों की प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के भी आदि रतन, स्वर्णिम युग के भी आदि रतन, ऐसी आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी हमारे ऐसे स्नेह के सागर बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। इसके बाद कुछ और बातें हैं इंटरेस्टिंग। दादियों से मुलाकात। बाबा ने पूछा कि घर का गेट कौन खोलेगा, गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना, या पीछे आएंगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे और पीछे आएंगे तो बाराती बनकर जाएंगे। संबंधी भी तो बाराती कहे जाएंगे, नज़दीक तो हैं, लेकिन कहा जाएगा कि बारात आई है, बारात आई है। तो कौन गेट खोलेगा, गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? तो जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का भी गेट खोलेंगे। अभी वतन में आने की किसी को मना नहीं है, साकार में तो फिर भी बंधन है, समय का, सर्कमस्टांस का। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई नहीं रोकेगा, टर्न लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो बाबा वतन में निमंत्रण दे रहे हैं वतन में आने के लिए। तो इसको ड्रिल है हमारे लिए। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए। जो अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने का गायन है, यह अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा और चक्कर लगाकर आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि यह यहाँ होते हुए भी नहीं है। एक सेकंड में बाबा के पास चक्कर लगाने का अभ्यास। तो दिन में 6-7 बार करेंगे तो ये संस्कार बन जाएगा धीरे धीरे। बाबा ने इसको और विस्तार किया है। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। यह अनुभव किया ना, ऐसे अनुभव किया ना,
इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं, तो यह समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी। जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वह तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं, गति फास्ट हो जाती है। तो आप ये देखो, बाबा ने कितना विशेष अभ्यास में बताया है और वर्तमान समय इसी की आवश्यकता है। कोई भी कार्य करते करते, बात करते करते 1 सेकंड में ऊपर बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है तो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। यह तब होता है जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है, उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे यह जो मेहनत करनी पड़ती है, वह स्वतः ही ऊंचे जाने से यह छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अच्छा, बाबा ने फिर सिल्वर जुबली के भाई बहनों से बात करते हुए कहा कि सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पाठधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा अपने ऐसे अनुभवों के खजानों से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला सिमरन करते हैं। ऐसे लवली और लकी अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते सदा एक बन एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव, रूहानी जीवन में अमर भव, प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पद्मा पदम भाग्यवान भव। और आज का बहुत ही प्यारा सा वरदान, वह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, कि क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला है कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे, पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी, स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। और स्लोगन है कि शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। तो आज की मुरली में बहुत सारी पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, और वैसे भी हमें संडे की मुरली को पूरी वीक में एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना चाहिए, थोड़े थोड़े समय के गैप से। करीब 2-2 दिन छोड़ के भी करेंगे तो 3 बार रिवाइज हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि भावी अटल है और विश्व परिवर्तन का कार्य हुआ ही पड़ा है। स्वर्णिम दुनिया आई कि आई, बल्कि यह कार्य हुआ ही है।
भले ही दुनिया को विनाश की काली घटाएं दिखाई देती हैं, हमें स्वर्णिम युग का स्वर्णिम सूर्य दिखाई देता है। फिर बाबा ने बताया कि बहुत काल का जो पुरुषार्थ का हिसाब किताब है, उसे गहराई से समझना है, क्योंकि बहुत काल का समय समाप्त हो रहा था 1986 में ही। उसके बाद तो बहुत समय बीत गया अभी। तो अभी हमें बहुत ही इंटेंसिव फास्ट एफर्ट करना पड़ेगा, तब हम जो भी हमारी गैप रही है पुरुषार्थ में, पढ़ाई में, वो कवर कर सकेंगे। तो आप अभी 2-3 मिनट बाबा के सामने बैठ के, इससे पहले जो हमने ड्रिल की भी बात करी, वो भी हमें आज अभ्यास करना है। 1 सेकंड में ऊपर चक्कर लगाना है और सब कुछ कार्य करते हुए भी समेटना है। कार्य भी मिस नहीं करना है, पर समेटना भी है। तो अभी बाबा के सामने बैठ के 3-4 मिनट अपने पूरे दिन की प्लानिंग करिए, पूरे वीक में कैसे चलना है और आज की मुरली की बातों को कैसे और ध्यान में लेकर आना है। तो लेट अस सिट विद बाबा फॉर अनदर फ्यू मिनट्स। ओम शांति।